सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। आज जो वीडियो का पर्पस है थोड़ा डिफरेंट है। आप सबको पता है कि कुछ दिनों से इंडिया में वॉर लाइक सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, और ऑपरेशन सिंदूर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अगेंस्ट द पहलगाम अटैक, जो टेररिस्ट को पनिश करने के लिए किया गया था। तो वो सडनली कल सीज़ फायर अनाउंस हुआ है उसके लिए आउट ऑफ द ब्लू। वो किसी को भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने जल्दी सीज़ फायर हो जाएगा, बिकॉज़ इंडिया ने अभी कुछ अचीव भी नहीं किया था और टेररिस्ट को भी पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिली है। इसी के लिए डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं आज, जो हैं कर्नल आर.के. शर्मा। ही इज़ कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एंड सेना मेडल अवॉर्डी। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। Thank you so very much, Dr. Atal. Okay, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो भी रहा है वो आपने बता दिया है। और मैं आपको सही में बताना चाहूँगा कि एज ए सोल्जर, एज अ फौजी, और जिस तरह से मेरे को ट्रेन किया गया हुआ है, तो हम ना दिमाग से कम सोचते हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं, भावुक भी हो जाते हैं जब ठेस लगती है। आई एम नॉट मतलब कि इम्प्रेस्ड एट ऑल जो भी आफ्टर 48 आवर्स हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि आर्मी में हमारे को शुरू से सिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ वॉर। ये 8-10 प्रिंसिपल होते हैं और उनमें से फर्स्ट प्रिंसिपल इज सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, कि हम किस लिए ये करते हैं। राइट। इस पूरी मतलब है कि जितना भी एपिसोड हुए हैं उनमें जो इसका एंड रिजल्ट है, इसमें मेरे को आके समझ ही नहीं आया कि व्हाट वाज द एम बिहाइंड दिस वार। थोड़ा इंटरवेन करूँगा सर। ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन से एस्केलेशन हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, फिर इंडिया वालों की तरफ से जवाब दिया जा रहा था। मतलब इंडिया वाज़ ऑन डिफेंसिव काइंड ऑफ कि वहाँ से कुछ होगा तभी हम जवाब देंगे। तो एकदम ऐसा क्या हुआ होगा आपकी नज़र में कि कल एकदम इंडिया ने सीज़ फायर अनाउंस कर दिया, और वो भी हम बोलते थे कि हमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो कल यूएस आता है, सडनली बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि जो 2 दिन पहले बोल रहा था कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, कल सडनली आता है और बोलता है कि सीज़ फायर कर दो। और वो भी तब कि जब कल रात को आपको पता है कि कितनी ज़्यादा अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से इंडियन बिल्कुल मिलिट्री की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल नहीं, हमेशा सबसे पहले हम तो रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर लड़ाई में हमने रिएक्ट किया है, कारगिल में रिएक्ट किया है, पार्लियामेंट अटैक के बाद वी वर रिएक्ट, यहाँ पर भी जब पहलगाम में अटैक हुआ है तो उसके बाद हमने रिएक्शन किया है। और उस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास ना इनिशिएटिव था और जो मोमेंटम बना था हमारी फोर्सेस का, और जो हमारे गवर्नमेंट की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की छवि है, उस छवि के हिसाब से आई वाज सो प्लीज कि यार ये इस बार निर्णायक स्थिति में हम जा रहे हैं और सब कुछ होगा हमारी चॉइस। और मेरे को पता था कि ये पाकिस्तान अगर ये 5-6 दिन तक नहीं चलेगी, इट विल नॉट सर्वाइव 5-7 डेज। लेकिन उससे पहले सीज फायर हो जाना, और थर्ड पार्टी जो है वो ट्रंप 1 घंटा पहले जो है अनाउंस कर देता है। आई वॉज वॉकिंग एंड उसमें मोबाइल पे देख रहा हूँ, मैं बोला यार ट्रंप, हु इज ट्रंप, कि ये अनाउंस कर रहा है कि मैंने इन दोनों से बात की है पूरी रात और मैंने सीज फायर करवा दी है, और उसके बाद ऑफिशियली हम कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर रिएक्टिंग एंड वी आर टेलिंग दैट डीजीएमओ की बात हुई थी। मतलब कि ये सब कुछ मेरे को पच भी नहीं रहा और समझ भी नहीं आ रहा है, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया है। यस सर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने हमारे इनोसेंट मारे वहां पे विजिटर, वो जो भी टूरिस्ट थे। दूसरा बड़ा एम उसने अचीव कर लिया कि हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा दी। तीसरा, ही गॉट बेनिफिटेड बाई कश्मीर का टूरिज्म उसने सारा बंद करवा दिया। उसके बाद पूरे इंडिया को सदमे में डाला। उसके बाद जो हमने इनिशिएटिव लिया दैट वाज वेरी गुड, लेकिन हमने जो है उसके मिलिटेंट जहां पर भी और ठिकाने वो टारगेट किए, और उसके बाद उसने हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन टारगेट कर दी। आर्मी इंस्टॉलेशन टारगेट करने के बाद भी हमारे पास सारा मोमेंटम है, सारा इनिशिएटिव है, हमारे पास स्पीड है, और इससे बढ़िया कोई माहौल हो नहीं सकता था जिस माहौल में आके वी वर पार्ट ऑफ सीज फायर। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट। नहीं, एग्जैक्टली सर। बिकॉज लास्ट डे ही हमने सुना था कि वन मिसाइल वाज एम्ड एट न्यू दिल्ली, जो कि सिरसा में इंटरप्ट हुई है। वो पाकिस्तान की हो सकता है उसमें न्यूक्लियर लोडेड वेपन्स हो या क्या हो, उसमें भगवान जाने क्या था।
लेकिन डायरेक्ट अटैक इंडिया की सिटी कुछ नहीं हो सकता। कैपिटल में किया है और फिर उसके अगले दिन हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि यार सीज फायर हो गया। इट इज नॉट डाइजेस्टेबल एज यू राइटली सेड। नहीं, हम सब जगह से ना प्रिकॉशन ले रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई करके मिलिटेंट ठिकानों को मतलब है कि टारगेट किया। उसके बाद हमने वो जगह टारगेट की जो मतलब कि जहां पे कम डैमेज हो, सिविल पब्लिक का कुछ ना हो। एंड ही टारगेटेड दिल्ली। वो अलग बात है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया। और उसके बाद हाउ वी कैन कम टू सीज फायर। हम जब बातें करते हैं या जो इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि वी शुड बी लाइक इजराइल, पीओके हमारा है, हमारे को बलूचिस्तान अलग करवाना है। तो इस चीज फायर से तो सारा कुछ मतलब कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, आज तक ना जितने भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही थी उन डिसीजन में ये होता था कि पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन कल के बाद लोगों को हजम नहीं हो रहा कि ये डिसीजन अच्छा था। एग्जैक्टली ये है। ये 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 एरर हो गया हमारे साथ। एरर हो गया बिकॉज इसमें अगर आप देखा जाए तो सर ऑपरेशन सिंदूर से हमने फिर अचीव क्या किया। ना हमें वो टेररिस्ट मिले जिन्होंने अटैक कराया, ना हमें जनरल आसिम मुनीर का डिग्रेडेशन देखने को मिला है पाकिस्तान आर्मी में, ना हमें हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट वापस दे रहा है पाकिस्तान, और ना ही पीओके तो चलो बहुत दूर की बात है। आई थिंक वो पीओके जो की बात जो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं वो खाली पार्लियामेंट तक ही है। आई डोंट थिंक वी आर एवर गोइंग टू गेट इट बिकॉज इस ऑपरेशन के बाद हमें सिंपल टेररिस्ट नहीं मिल रहे, जो परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो पाकिस्तान हमें हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है, हमारी अपनी सिविल कैजुअलिटीज इतनी हुई हैं। सो आई डोंट सी इट इज अ विक्ट्री फॉर इंडिया स्पेशली आफ्टर द सीज फायर। आई डोंट नो आगे जाके क्या होता है, अगले वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन आई डोंट सी इट एज अ विक्ट्री। हाउ डू यू सी इट सर? डू यू सी इट एज अ विक्ट्री फॉर इंडिया? इट इज नॉट एट ऑल अ विक्ट्री। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जब पेंटागन और वहां पे अटैक हुए अमेरिका के ऊपर, और उसने उसके बाद क्या तांडव किया। कितने साल वो आके अफगानिस्तान में बैठा रहा। यस। उसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के घर में मिडल ऑफ दी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के बगल में जाके उसने ओसामा को मार के और उसके बाद उसको लेके भी गया। ठीक है। यस। और हमारे साथ अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो वही लोग आके हमारे को रोक देते हैं और हम कन्विंस हो जाते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग इट इज राइट। नहीं, इट हर्ट्स सर, इट हर्ट्स। यस। मेरे को मतलब कि अंदर से आई एम डैमेज की यार, ऐसे कैसे कर सकते एज ए सोल्जर। मेरे को 40 साल तक जो फौज में ट्रेनिंग दी गई है ना, वो इस तरह की दी गई है कि तेरे को खूंखार होना है, तूने इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, और तूने दिल से सोचना है, तूने दिमाग से नहीं सोचना है। और आज कोई मेरे को बोले कि ये जो वाला जो हुआ है सीज फायर, इस सीज फायर के लिए भी मैं उसी तरह से सोचूं, नहीं, वो नहीं हो सकता। मैं अभी बदली नहीं हो सकता। और एक्चुअली मतलब है कि मेरे को अभी एक पुरानी कहावत है कि जो ना ट्रुथ ऑफ वार दे डाई विद द वार। यस। यस। ट्रुथ ऑफ वार दे डाई विद द वार। और अभी हम कितना भी कुछ बोल लें, और ट्रंप ने वैसे ही नंबर बना लिए, और पाकिस्तान कुछ भी बोले, लेकिन जो पाकिस्तान के जो है ना उसकी टारगेट ऑडियंस, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको पाकिस्तान बोल रहा है कि 48 घंटे तक इंडिया नहीं लड़ पाया। यस। एग्जैक्टली। हमारे भी होंगे जो जिनको हम किसी तरह से कन्विंस करेंगे। यस। बट ओवरऑल जो है, हमने ना मतलब है कि जीत के जबड़े में से पता नहीं हम कैसे हार वापस हाँ, लेके आ गए। निकाल लिया। हार तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जीत के जबड़े में से हम पीछे कैसे हट गए, ये पीछे मेरे को कैसे नहीं हट गया। समझ। यस। एंड इट इज द मैटर ऑफ इंडिया। इट इज नॉट मैटर ऑफ कि कौन सी गवर्नमेंट है, किसने क्या किया यस। नहीं किया। एंड वी ऑलवेज फेल्ट प्राउड कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो मोदी से बेस्ट लीडर आज की डेट में कोई नहीं हो सकता, और इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। आई डोंट नो, मे बी देयर मे बी सम हिडन एजेंडा, बट अभी तक का जो कुछ हुआ है ना, उससे आई एम हर्ट। साथ में आपने बात की सर मोदी गवर्नमेंट की, तो इस बार की जो बात है खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ, आई थिंक ऑल पार्टीज, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो ओवर इंडिया की, सबने अनइक्विवोकली यही कहा कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप रहेगी हम उसके साथ हैं। और आई थिंक सिटीजन्स भी इस बार पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे कि जो भी इस बार गवर्नमेंट ने स्टेप लेना है वी आर ओके विद इट। स्पेशली आपने देखा होगा परसों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट करना है या चंडीगढ़ में भर्ती करनी है जो वॉलंटरली आना चाहते हैं यंग एज के, जो वॉर में हेल्प कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोदी गवर्नमेंट को इस बार तो पूरी फुल फ्रीडम थी कि दे कैन गो फुल फ्लेज्ड, और कोई ऑपोजिशन कुछ मैटर नहीं कर रहा था इस बार भी। 100%। 100% सपोर्ट थी।
और जितना भी कुछ हुआ है, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, आया 27 मैंने सारी अपनी लाइफ जो है कश्मीर में खर्च कर दी। और पहली बार मैंने देखा है कि कश्मीरी की आंखों में आंसू, और तड़प रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से बदला ले। यस, यस, एग्जैक्टली। इवन इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके की फुल सपोर्ट, यस, ओपोजिशन की सारी पार्टियों की फुल सपोर्ट। यस, और मतलब है कि उसके बाद फोर्सेस आर डूइंग वंडरफुल। यस, हमारी ऑल दी थ्री सर्विसेज दे वर डूइंग वंडरफुल। यस, और पाकिस्तान पागल कुत्ते की तरह हो रखा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उसके बाद हमारे को पीछे हट जाना। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, ये हर महीने हमारे को मौका देगा कि तुम दोबारा एग्जैक्टली, अटैक कर सकते हो मेरे एग्जैक्टली, ऊपर। लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव और इस तरह का मोमेंटम हमारे को दोबारा नहीं। दोबारा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। तो सर, इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आई मीन, अब पूरे वेस्ट को यही पता है और यूएस को भी यही पता है कि यार इनका तो रोज का काम है, मतलब पाकिस्तान अटैक करेगा, देन इंडिया वर्ड कुछ बोलता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं माइनर सा नहीं, वो काइनेटिक हमारे को इश्यूज। हमारी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लेते यस, कि ये तो यस। चलो पिछले 10 मतलब कारगिल वार के बाद ये पहली लड़ाई थी। हम्म। वो वैसे भी सीरियसली नहीं लेते, उनको पता है कि ये आपस में रात को लड़ाई झगड़ा करके और वापस सुबह ठीक हो जाते हैं, ठीक या हो जाए। वापस मतलब है कि एक दूसरे को नंबर 1 का दर्जा भी देते हैं, पड़ोसी भी हैं, एक ही फैमिली डिवाइड हो रखी है। तो दे डोंट टेक दे वेरी डोंट टेक सीरियसली। सीरियस। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं, जो टेम्परेरी आके हमारा दे पट अवर शोल्डर या हमारे को शाबाशी देते हैं ना, हम ये मान के चले कि इनमें से कोई हमारा दोस्त है, नन। यस। नन। एक थोड़ा बहुत इसको रशिया को लेके, और उसको भी अपना इक्विपमेंट, बेशक उसने 71 में हमारी हेल्प की है, लेकिन उसका भी काफी सर्वाइवल हमारे पर है। अदरवाइज नन इज अवर। नन, नन। और हमारे को अपना दोस्त खुद बनना पड़ेगा इसराइल यस, की तरह, यस। डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। और इसमें कोई आके जक नहीं मार सकता कि हमारे को सिखाए कि हमारे को क्या करना है हमारे पड़ोसी के अगेंस्ट जो हॉस्टाइल है हमारे। यस सर, इनफैक्ट आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि जैसे पाकिस्तान के तो साथ वी स्ट्रांगली नो कि चाइना खड़ा है, और तुर्की, जैसे ही देखा होगा आपने, पहलगाम अटैक हुआ तो तुर्की के कुछ वारशिप्स भी आए थे, प्लेन भी लैंड हुआ था। तो जैसे कि आपने बताया कि इंडिया का अभी रियलिटी में कोई फ्रेंड बनता, मतलब कि जो एक्टिवली सपोर्ट करे इंडिया को, इस अगर कन्फ्लिक्ट होता है या कन्फ्लिक्ट ये एस्केलेट होता हो, और आपको क्या लगता है कि वो एक रीजन हो सकता है? और साथ में पिछले एक दिन पहले ही आईएमएफ का बेल आउट हुआ है पाकिस्तान को, तो डू यू थिंक कि दैट इज द रीजन बिहाइंड इंडिया पुलिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और डीएस्केलेटिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट? दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू यार। पहली बात तो ये है कि अगर हमारा कोई दोस्त होता, तो एट द मिडल ऑफ द वॉर हु गिव्स लोन टू बड़ी हॉस्टाइल कंट्री? जो टेररिज्म पालते हैं, टेररिज्म स्प्रे करते हैं, एंड दे आर फेमस इन दिस वर्ल्ड ऑन डेट, उनको कौन लोन देता है इन द मिडल ऑफ द वॉर? यस, यस, तो यहां से हमारे को अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे दोस्त कितने हैं। यस, ठीक है। यस, यस, और हर इस लड़ाई में हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट था, यस। और सबके इंटरेस्ट मेरे ख्याल में उनके, पाकिस्तान इज हैप्पी कि इंडिया ने सीज फायर के लिए एग्री कर दिया, अमेरिका इज हैप्पी कि मैं एज मिडल मैन बन गया, और उसके बाद जिस जिसका भी जो इंटरेस्ट था वो सारे पूरे हो गए, सिर्फ वो बीच में रह गया, वो कहीं नहीं पूरा हुआ। यस, यस। तो वो कहते हैं पिक्चरों में कि पिक्चर अभी बाकी है, तो डू यू थिंक कि पिक्चर अभी बाकी है, स्पेशली विद द नॉन काइनेटिक स्टेप्स दैट इंडिया हैज टेकन, जो इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में रखी है इंडिया ने? और डू यू थिंक कि मिलिट्री एस्केलेशन अभी भी हो सकता है, एंड इंडिया कैन टेक सम कंक्रीट स्टेप्स टू जस्ट टू नलिफाई पाकिस्तान? और डू यू थिंक कि ये बस वही हो गया, कड़ी निंदा जैसे हम करते आ रहे हैं, और वी आर वेटिंग फॉर जस्ट अनदर इंसिडेंट्स लाइक पहलगाम, कि जब होगा तो तब देखा जाएगा? आर वी वेटिंग फॉर दैट, और वी आर गोइंग टू टेक सम कंक्रीट स्टेप्स दिस टाइम ओनली? कल रात को जब ये दोबारा उसने सीज फायर तोड़ा ना यस, पाकिस्तान ने, यस, तो मेरे को लगा कि ही अगेन गिव अस अपॉर्चुनिटी। यस, एंड आई वाज, मैं बहुत सारे गुस्से के बाद वापस में थोड़ा सा ठीक हो गया था कि चलो ही गिव अस अपॉर्चुनिटी, वी विल डू समथिंग। लेकिन मोदी जी जैसे जाने जाते हैं, कोई पता नहीं व्हाट इज हिज बिगर प्लान, आई डोंट नो। ठीक है, वही आज की डेट में हमारे करता धरता, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम, और रेस्ट वी ऑल फॉलो हिम लाइक ए पेट। ठीक है। तो और अगर कुछ होगा ना तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि आज की डेट में ना, अगर हमने उसको लेसन नहीं दिखाया और हमने वापस उसको साथ ये शुरू नहीं की, पहले तो सारी चीजें उससे मांगो, उससे पीओ के मांगो कि लिख के दे, तो सारे मिलिटेंट इंडिया से वापस वहां पे बुला, तो इट शुड बी
मतलब विजिबल ऑन ग्राउंड कि तूने इन एग्जैक्टली मिलिटेंट्स के कैंप को तोड़ने के लिए क्या क्या किया है। एग्जैक्टली ये सारी कार्रवाइयां करने के बाद ओके, इफ इज नॉट एग्रीइंग टू दैट, दैट गिव्स अस लीवे कि यू कैन गो अगेन, वी कैन अगेन स्टार्ट यस विद द थिंग जो कल शाम को खत्म हुआ है। यस लेकिन आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैं जे का रहने वाला हूँ, यस वी आर शेयरिंग बाउंड्री। मेरे यस यहाँ से सियालकोट जो है 30 किलोमीटर है, सारी जिंदगी कश्मीर में काटी है, कारगिल की लड़ाई लड़ी है, और इससे ज्यादा मतलब है कि और कुछ नहीं हो सकता कि मैंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को राइटिंग में लेटर दे भेजा है कि यस सर इसमें मेरा पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड आई विल नॉट आस्क फॉर एनी मेंटेनेंस, आई विल जस्ट फॉलो ऑर्डर, एंड आई वांट टू फाइट ऑन फ्रंट लाइन। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये है। तो दिस हाँ, आई वाज तो टॉकिंग अर्लियर कि इस बार नेशन का पूरा मूड था, और जो रिटायर्ड रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर्स एंड लाइक यू, दे आर विलिंग टू गो टू एक्टिव बैटलफील्ड। आई मीन कि एवरीवन इज विलिंग टू गो फॉर बैटलफील्ड कि हाँ हम जाएंगे, वी आर विलिंग टू गो। कल बॉर्डर के कुछ लोगों का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो तो ये कह रहे थे नुकसान जितना होता है होने दो, लेकिन इस बार फुल एंड फाइनल डिसीजन होना चाहिए। जितना तो नुकसान होता है ना वो इनिशियली हो जाता है। नुकसान हमने यस पहलगाम में हो गया था, या थोड़ा बहुत पुंछ में उसने कर दिया था, यस इसके बाद हमारा कोई नुकसान नहीं होना था। यस और हमारे को अपनी आर्मड फोर्सेस के मोराल का ध्यान रखना चाहिए, यस क्योंकि हमारे को ना, जब मैं जाता हूँ तो मेरे को तो ये जज्बा दिखाया ही जाता है, सिखाया ही जाता है। जब मैं शादी करके अपनी वाइफ को वहां पर लेके जाता हूँ ना, तो उसको भी ये जज्बा दिया जाता है, उसको ये सिखाया जाता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ए विडो ऑफ ए ब्रेव, विडो ऑफ ए हीरो, देन द वाइफ ऑफ ए कावर्ड। एग्जैक्टली उसको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि कल कोई ना कोई हादसा इसके साथ हो जाए या हो सकता है, तो उस टाइम के लिए ये प्रिपेयर रहे। एग्जैक्टली तो उसके बाद मतलब है कि हमारी फोर्सेस का मोरल डाउन होना, या एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड यार कि हम तो सब कुछ हो गया, बढ़िया चल यस रहा है। यस और उसके बाद बट आई स्टिल सी अ सिल्वर लाइन कि कुछ ना कुछ होगा पक्का, क्योंकि बात अभी बाकी है। बात अभी, बात अभी पिक्चर अभी बाकी है। बाकी है, पिक्चर अभी बाकी बात अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड आई प्रे कि हाँ, इस बात पे या तो हमारी टर्म्स पे पाकिस्तान खरा उतरे, हम्म। या फिर हम अपनी टर्म्स पे उसके साथ बात करें। So with this note, I think thank you so much, Colonel R.K. Sharma, for giving us your ऑनर precious टॉकिंग टू time. यू, मेरे अंदर बहुत सारी भड़ास थी और Yes, yes, आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच, yes, yes, थैंक्स ए yes. बिलियन। भड़ास तो मतलब आई थिंक मैक्सिमम लोगों के अंदर है, और ये मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बता दूं जो ये बोलते हैं कि यार जो बॉर्डर पे हैं वो ही दुखी हैं, और जो बाकी इंडिया है वो इतना परवाह नहीं करता है, या उनको क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उन व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हम दोनों का ही घर इंटरनेशनल बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर के अंदर ही है। तो वी आर नॉट टॉकिंग कि हाँ भैया अटैक कर लो, कुछ भी होगा देखा जाएगा। हमें पता है कि हमारा भी नुकसान हो सकता है, वी आर ऑल्सो इन द फायरिंग रेंज, एंड वी आर सबसे ऑल्सो पहले वेरी, सबसे पहले सबसे हाँ, पहले हम ही, बिकॉज यहाँ से जो ड्रोन जितने भी गए हैं तो सब छतों हमारे, हम दोनों के छतों से ऊपर ही निकले। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि मोस्ट ऑफ द नेशन इज आई थिंक इन अ कंफ्यूजन कि ये ओवरनाइट क्या हो गया यार कि एकदम सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। एनीवेज वी होप कि आगे इंडियन गवर्नमेंट कुछ कंक्रीट स्टेप्स ले और ये पहलगाम जैसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, और हमारी टर्म्स जो है वो पाकिस्तान माने। सो विद दैट नोट, बहुत बहुत थैंक यू कर्नल आर के शर्मा का फॉर ज्वाइनिंग अस। ग्रेट एंड टॉकिंग टू यू, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब। या जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद, भारत, जय जय। भारत।